आप सभी भक्तजनों को देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले सरल उपाय, जिन्हें कार्य भी कहा जा सकता है। यह कार्य बहुत सरल है परंतु अद्भुत सुख की अनुभूति कराते हैं। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, आपने अपनी दिवाली तो बड़ी धूमधाम से मना ली, परंतु देव दिवाली पर आप अपने दिन की शुरुआत बड़े सुंदर प्रेम पूर्वक भगवानों के लिए कीजिएगा। पूरे कार्तिक महीने में आप कुछ नहीं कर पाए हैं तो यह अंतिम समय है जब आप कोई श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए घर पर गंगा जल मिश्रित स्नान करें। पवित्र नदी में गए हैं, कुंड में, तो वहां पर स्नान करें। वहां अगर संभव हो तो दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। और सबसे पहले आपने अभी तक तुलसी माता का विधि विधान से पूजन नहीं कर रखा है तो इस दिन आपको करना है। और कई उपाय हैं जो इस दिन किए जा सकते हैं। सबसे पहले तुलसी में कच्चा दूध जरूर से चढ़ाएं। अंतिम मौका है, अंतिम दिन है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। तुलसी माता का विधि विधान से पूजन कर अपने दिन की शुरुआत पीपल पूजा से आपको करनी चाहिए। अब आप सभी को जो है इस दिन जितना संभव हो, मैंने एक समय का भोजन या कार्तिक महीने में जितने भी आपने व्रत उपवास कर रखे हैं उनका उद्यापन करना चाहिए। कैसे उद्यापन किया जाता है इसको वीडियो मैंने पहले ही प्रसारित कर दिया है। अब जानते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय। देखिए, इस दिन उपाय तो कई तरह के किए जाते हैं, उनमें से मैं कुछ उपाय आपके लिए लाई हूँ जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन उपायों में कैसा दीपक लगाना है, किस स्वरूप में इन्हें प्रयोग करना है, वह वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो गुरुजी ने उपाय बता रखा है वह बहुत सरल है। जैसे किसी नारी के जीवन में संतान की परेशानी आ रही हो, आपके बच्चे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन में हर स्वरूप में आपको दुख है, तो आपको दुख दहन स्रोत, जो कि गूगल में भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुबह या शाम। प्रथम उपाय सुनिएगा, बहुत सरल है, आपको करना है। इसे आप आंवला वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या पीपल वृक्ष। 3 वृक्ष हैं, आंवला, पीपल और बेलपत्र। इन वृक्षों के नीचे जल सींचे, कच्चा दूध सींचे, पितरों के नाम का, देवी देवताओं के नाम का दीपक लगाया। उसके बाद अगर आंवला पेड़ घर पर लगा है या बेलपत्र पेड़ घर पर लगा है तो थोड़ी देर वहां पर बैठें अपने दुखों के निदान के लिए। कोई भी दुख हो उसके लिए आपको दुख दहन स्रोत को सुनना चाहिए और पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यह पहला उपाय है। देखिए, तमाम डॉक्टरों के चक्कर लगाने से, तमाम लोगों के ढोक खाने से अच्छा है क्यों ना यह कार्य हमें कर लेना चाहिए। तो दुख दहन स्रोत का आपको 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे बैठकर कार्य करना चाहिए। तो यह तो प्रथम उपाय हो गया। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय काफ़ी सरल है और आपने गुरुजी के मुख से सुना होगा। गुरुजी कहते हैं कार्तिक महीने में आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें। कहते हैं गुरुजी स्पष्ट स्वरूप में, अगर आप जले हुए दीपक भी इस दिन दर्शन कर लेते हैं तो उससे आपको सुखों की अनुभूति होती है। इतना दीपदान और दीपक का महत्व है। तो कोई व्यक्ति दीपक लगा रहा है, मात्र उसके दर्शन करने से भी सुखों की अनुभूति होती है, क्योंकि स्वयं साक्षात देवी देवता धरती पर आते हैं और इस दिन रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति देते हैं। तो यह कार्य आपको सोच समझ कर करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करने हैं। अब अपने घर के मंदिर में एक दीपक का उपाय किया जाता है, आप जानते होंगे। यह उपाय कैसे करना है सुनिए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना। घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर करें, अगर आसपास बेलपत्र है तो वहाँ पर कर सकते हैं, पीपल है तो वहाँ कर सकते हैं, बहता हुआ पानी है तो वहाँ कर सकते हैं। इतने आपके पास सुंदर ऑप्शन है। अब आपके प्रश्न आते हैं, दीदी हम सभी जो कार्तिक पूर्णिमा है उस दिन फूल तोड़े या नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं, व्रत उपवास नहीं करते हैं तो फूल तोड़ सकते हैं। फूल आप सभी को 7 की संख्या चाहिए। कितनी संख्या चाहिए? 7। तो 7 की संख्या में आपको फूल की आवश्यकता है। बहुत अच्छी तरह से आपको 7 फूल अपने पास रख लेने हैं। 7 फूल को आप अपनी पूजा की थाली में रखें। 7 के साथ 7 दीपकों को आपको अपनी पूजा की थाली में रख लेना है। 7 फूल और 7 दीपक आपको अपने साथ रखना है और इन्हें पूजा की थाली में रख लेना है। थोड़ा सा रोली, चंदन, मूली, अक्षत भी आपको लेना है और चले जाना है अपने घर की रसोई में। अब यह उपाय आपके नौकरी की परेशानी है तो करें, रोग मुक्ति, धन की कमी है, कर्ज की दिक्कत है, संतान की परेशानी है, या जीवन में हर स्वरूप में आपने कार्तिक महीने का दीपदान नहीं किया है तो कार्तिक महीने के अंतिम दिन आप इस कार्य को करने से परम सुखों की अनुभूति
कर सकते हैं। तो 7 आपको लाल फूल, कोई से भी पीले फूल, लाल फूल, कोई से भी 7 लाल फूल और 7 आपको दीपक लेने हैं। दीपक आप गोल बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, लंबी बत्ती का भी कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। आप यहाँ पर एक प्रयोग और कर सकते हैं कि 7 दीपक लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है पहला दीपक तो माता लक्ष्मी के नाम का रख लीजिएगा लंबी बत्ती का, दूसरा आप सभी अपने पितरों के नाम का रख लीजिएगा लंबी बत्ती का, तीसरा आप महादेव और श्री नारायण के नाम का रख लीजिएगा, एक अपने इष्ट पितर देवी देवताओं के नाम का रख लीजिएगा। इस तरह से अलग अलग दीपक रख लेंगे तो अलग अनुभूति होगी और 7 दीपक भी आपके कार्तिक महीने के सुंदर रूप में प्रज्वलित हो जाएंगे। सभी दीपक में आप घी भरिएगा और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इनका मुख करिएगा, दक्षिण दिशा की ओर भूल कर भी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तो 7 फूल आप सभी को अपने घर की रसोई में रखने हैं, चाहे तो एक प्लेट में रखें, चाहे तो आप जमीन पर सीधे रख सकते हैं, परंतु दीपक के नीचे थोड़ा चावल का आसन दे दीजिएगा। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए कार्य कीजिएगा। आपको इन दीपकों को लगाते हुए सबसे पहले फूल रखना है, उसके बाद दीपक रखना है, फिर एक दीपक रखना है और एक फूल रखना है। इस तरह से 7 दीपकों को आपको जमा लेना है और 7 फूलों को भी आपको रख लेना है अच्छी तरह से। इन दीपकों में थोड़ा सा रोली, चंदन, मोली, अक्षत छिड़क देना है। थोड़ा संभव हो तो भोग लगा दीजिएगा, कोई भी वस्तु आप भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। कुल मिलाकर 7 आपको दीपक लगाने हैं और साथ ही आपको फूल समर्पित करने हैं अपने इष्ट पितर देवी देवताओं का नाम लेकर। दीपक जब ठंडे हो जाए अर्थात उनके अंदर जो बाती है, जो तेल है, वह पूर्ण रूप से जल जाए, सूख जाए, तो आप सभी को जितने भी 7 फूल है, दीपक और तेल को आपको निकाल के बत्तियां वगैरह सारी अलग कर दीजिए, परंतु जो 7 आपके पास फूल हैं उन्हें ले जाकर या तो अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में वहाँ पर आप समर्पित कर आएँ। 7 फूलों को मंदिर आसपास नहीं है तो बेलपत्र पेड़ के नीचे भी समर्पित कर आ सकते हैं, पीपल पेड़ के नीचे भी समर्पित कर आ सकते हैं, या बहते हुए पानी में भी आप समर्पित कर सकते हैं। 7 में से एक फूल आपको अपने पास छुपा लेना है, संभाल लेना है और उस फूल को आपको अपने पास साल भर छुपा कर रखना है। ऐसी मान्यता है, गुरुजी कहते हैं देव दिवाली के दिन जो भी व्यक्ति 7 फूलों को घर के रसोई में रखकर एक फूल अपने पास विसर्जन करते हुए संभाल कर रख लेता है तो उसके नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी सभी तरह से दूर हो जाती है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो आप सभी को यह सुंदर, सरल, श्रेष्ठ कार्य कर देखना है, हर स्वरूप में सुख पाएंगे और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। तो कितना सरल सुंदर उपाय है, करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कार्तिक महीने की श्रेष्ठ पूर्णिमा है तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को शिवलिंग पर जो है चंद्रेश्वर महादेव का नाम, किसका नाम लेना है? चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर जल का लोटा लेना है, कमल गट्टा उसमें डालना है, 5 बेलपत्र आपको डालनी है, चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को कमल गट्टा मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है और जो आपने 5 बेलपत्र ली है उसे भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र और कमल गट्टे का जल शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसके रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य करना है। साथ के साथ अगर आपसे संभव हो तो 365 बाती का दीप दान करें। कमेंट्स में मैंने पिन किया हुआ है कैसे 365 बाती का दीप दान किया जाता है। 108 बत्ती का, जिसका कार्तिक खंड में वर्णन मिलता है, वह दीप दान कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आंवला, बड़, पीपल, शमी और इन जो पवित्र पेड़ हैं उनके नीचे दीप दान करें। ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का दान करें, ब्राह्मण भोज कराएं, कन्याओं को दान में दे। कार्तिक पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन से आप पूर्णमासी का व्रत भी शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप 32 जो दीपक है उनका भी दान कर सकते हैं, उन्हें प्रज्वलित कर सकते हैं। कुल मिलाकर दूध चढ़ाएं। शाम के समय चंद्र देवता उदित हो तो आप सभी चंद्र देवता को कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, थोड़ा सा अक्षत डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य दें। आवश्यक रूप से इस दिन घर पर खीर बनाएं क्योंकि माँ लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाता है उसके जीवन में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें, अन्न का दान करें, जल दान करें, ब्राह्मण भोज कराएं। पीपल, आंवला, बड़, शमी इनमें दीप दान करते हुए बाहर बहते हुए पानी में दीप दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए सत्यनारायण व्रत कथा सुने। सत्यनारायण व्रत कथा करवा सकते हैं तो और अधिक लाभ मिलता है। तो घर पर इस तरह से पूजा आराधना
कामना करें, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। इस दिन पवित्र वृक्षों में और दीपदान के साथ साथ वृक्षारोपण भी बहुत सुख देता है। कई लोग कई पवित्र कुंड में ग्रुप बनाकर इन दिन जो है स्नान के लिए जाते हैं। कई तरह के अनुष्ठान, पूजन, पाठन इस दिन करने का विधान है। तो आप भी कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, महादेव की भक्ति करें, श्री नारायण की भक्ति करें और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव।